अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत के हिंदू मज़ाहिब की इंतहाई शर्मनाक तरीन हक़ाइक़, अजीबो गरीब रवायात और ऐसे अक़ीदों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि वैसे तो भारत को मंदिरों का घर माना जाता है, जहां पर लोग जाकर अपनी मन्नत, पूजा और इबादत करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के चंद मशहूर तरीन मंदिरों में होने वाले ऐसे कामों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मंदिरों में भी ऐसे काम होते हैं। भारत के ये मशहूर तरीन मंदिर कौन कौन से हैं और यहाँ पर पूजा पाठ के अलावा कौन कौन से शर्मनाक और घटिया रसूमात अदा की जाती हैं। करनी माता मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर राजस्थान में मौजूद है। इस मंदिर में आपको हजारों की तादाद में चूहे नजर आएंगे। हैरानकुन बात यह है कि इन चूहों का मंदिर में होना इंतहाई अच्छा समझा जाता है। इसी वजह से लोग दूर दराज से अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पर आकर इन चूहों को न सिर्फ दूध पिलाते हैं बल्कि प्रसाद के तौर पर इन चूहों का झूठा दूध पीना अपने लिए अच्छा समझते हैं। इन लोगों का ये भी मानना है कि अगर इस मंदिर में आपको सफ़ेद रंग का चूहा नजर आ गया तो आपके दिल में जो भी मन्नत या मुराद है वो ज़रूर पूरी होगी। इंतहाई अजीब बात यह है कि मंदिर में रहने वाले चूहों को माता की औलाद माना जाता है। इस मंदिर में इतनी ज़्यादा तादाद में चूहे मौजूद हैं कि यहाँ पर आने वाले लोग पाँव उठाकर नहीं बल्कि अपने पाँव घसीट कर चलते हैं ताकि कोई चूहा इनके पाँव के नीचे ना आ जाए। मंदिर में मौजूद चूहों के बारे में ये बात भी मशहूर है कि मंदिर के चूहे मंदिर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर चूहों को हर चीज़ मंदिर के अंदर ही मिल जाए, यानी खाने पीने की हर चीज़ उनको वहीं पर मिल जाए, तो इन्हें बाहर जाने की आखिर क्या ज़रूरत है। लेकिन दंग कर देने वाली बात यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई भी बिल्ली इस मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। काल भैरव मंदिर। दोस्तों, भारत के शहर मध्य प्रदेश में तकरीबन 8 किलोमीटर दूर काल भैरव मंदिर मौजूद है। यहाँ पर एक मुनफरिद अंदाज में भगवान की पूजा की जाती है। यहाँ पर भगवान काल भैरव को प्रसाद के तौर पर शराब पिलाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर शराब से भरे प्याले काल भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाए जाते हैं। दंग कर देने वाली बात यह है कि ये शराब का प्याला देखते ही देखते खाली हो जाता है। लेकिन एक बात समझ से बाहर है कि आखिर ये शराब कहाँ जाती है, क्योंकि इस राज से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा सका। इस मंदिर के बाहर सैकड़ों के हिसाब से देसी शराब की दुकानें भी लगाई गई हैं ताकि लोग यहाँ से शराब खरीद कर भगवान काल भैरव को चढ़ा सकें। दर हकीकत यहाँ के लोग ये काम करने के बाद अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि ऐसा करने से इनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भगवान की मूर्ति को शराब पिलाने और शराब पीता देखने के लिए लोग हजारों की तादाद में दूर दराज इलाकों से आते हैं। कहा जाता है कि काल भैरव भगवान इस शहर के रक्षक हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। किनिया कुमारी मंदिर। दोस्तों, किनिया कुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है, जो कि बिल्कुल साहिल समंदर के साथ मौजूद है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर ही भारत का एक और मशहूर मंदिर किनिया कुमारी वाक़या है, जहाँ पर पार्वती माँ की पूजा की जाती है। और याद रहे, ये इंडिया का वाहिद ऐसा मंदिर है जहाँ पर जाने वालों को अपनी कमर के ऊपर के कपड़े उतार कर इस मंदिर में दाखिल होना पड़ता है। फिर चाहे वो मर्द हो या औरत, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी नंगी औरतें भी इस मंदिर में पूजा के लिए दाखिल होती हैं। ये वाकई ही इंतहाई शर्मनाक और नाकाबिले यकीन बात है। लेकिन इस मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि पुरानी रवायात के मुताबिक यहाँ पर देवी पार्वती की शादी न होने की वजह से शादी के लिए पकाए गए दाल चावल पत्थरों में तब्दील हो गए थे, और इस वजह से इस मंदिर के पास मौजूद पत्थरों की बनावट भी दाल और चावल जैसी दिखाई देती है, जिसके बाद से लोग यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें और मुरादें मांगने लगे। उल्ट बाबा मंदिर। दोस्तों, ये मशहूर मंदिर भारत के राजस्थान के पाली जेल के इलाके में मौजूद है। हैरानकुन बात यह है कि इस मंदिर में एक मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा नामी एक शख्स जो कि इस मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में अचानक रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकराकर इस शख्स की मौत हो गई। जिसके बाद इस मोटरसाइकिल को पुलिस वाले उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन इसके बाद एक नाकाबिले यकीन वाक़या रोनुमा हुआ, क्योंकि ये मोटरसाइकिल रात के वक्त हैरत अंगेज़ तौर पर खुद चलकर दोबारा हादसे वाली जगह पर पहुंच गया। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि पुलिस वालों ने जब इस मोटरसाइकिल को ढूंढा तो इन्हें दोबारा फिर से ये इसी हादसे वाली जगह पर से मिला। इस बार पुलिस वाले इस मोटरसाइकिल को दोबारा से पुलिस स्टेशन वापस ले गए, लेकिन इनके साथ दोबारा फिर यही वाक़या पेश आया।
یعنی یہ موٹر سائیکل حادثے والی جگہ پر دوبارہ پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس حیرت انگیز واقعے کے بعد وہاں پر موجود ہندوؤں نے اس موٹر سائیکل کی پوجا کرنا شروع کر دی اور اس مندر کا نام بلٹ بابا مندر رکھ دیا۔ ان تمام مندروں میں ہونے والے کاموں اور پوجا کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، نئی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔